वेलकम टू पालवार स्टडी। मैं हूं राघवेंद्र जाट और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जनगणना 2011 के मुख्य आंकड़े, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता दर, लिंग अनुपात, महिला तथा पुरुष जनसंख्या, नगरीय तथा शहरी जनसंख्या, अनुसूचित जाति से संबंधित आंकड़े तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़े। ये आंकड़े मुख्यतः एमपीपीएससी, यूपीपीएससी तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आते हैं और यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं भारत की जनगणना 2011 के मुख्य आंकड़े। 2011 में भारत की यह 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत की जनसंख्या 1,21,05,69,573 व्यक्ति है। इसे याद करने के लिए हम याद कर सकते हैं 12, 10, 569, 573। इस प्रकार ये याद हो जाएगी। भारत का लिंगानुपात 943 है। भारत की साक्षरता दर 73% है। भारत में जनसंख्या घनत्व 382 है और भारत की दशकीय वृद्धि 17.7% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से 5 राज्य हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले। पहला है उत्तर प्रदेश, इसकी जनसंख्या है 19,98,00,000। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की जनसंख्या है 11,23,00,000। तीसरे नंबर पर है बिहार, बिहार की जनसंख्या है 10,40,00,000। चौथे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, इसकी जनसंख्या है 9,12,00,000। और 5वें नंबर पर है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की जनसंख्या है 8,43,00,000। अगर जनसंख्या में प्रतिशत की बात करें, कुल जनसंख्या में प्रतिशत की, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या में प्रतिशत है 16.51%। इसी प्रकार महाराष्ट्र की जनसंख्या 9.28%, बिहार की 8.60%, पश्चिम बंगाल की 7.54% और आंध्र प्रदेश की 6.99%। आप राज्य मैप पे भी देख लें। यह उत्तर प्रदेश है जनसंख्या के मामले में पहला, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा बिहार है, चौथा पश्चिम बंगाल है और 5वां आंध्र प्रदेश। ये जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार। सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य, सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य हैं सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड। सिक्किम की जनसंख्या है 6,10,000, मिजोरम की 10,97,000, अरुणाचल प्रदेश की 13,83,000, गोवा की 14,58,000, नागालैंड की 19,78,000। ये सिक्किम है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। अगर ये पूछा जाए कि सबसे कम जनसंख्या वाले 5 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें पहले नंबर पर है लक्षद्वीप, दूसरे पे दमन एवं दीव, तीसरे पे दादरा एवं नगर हवेली, चौथे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप की जनसंख्या है 64,473, दमनद्वीप की 2,43,247 और इसी प्रकार 5वें नंबर पर है चंडीगढ़। अगर ये हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केवल केंद्र शासित प्रदेश, केवल केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो ये अनुक्रम होगा, पहले पे लक्षद्वीप, दूसरे पे दमन एवं दीव, तीसरे पे दादरा एवं नगर हवेली, चौथे पे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, 5वें पे चंडीगढ़। और अगर हम राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश की बात करें सामूहिक रूप से, तो 5वें नंबर पर होगा सिक्किम। जनसंख्या में वृद्धि 2001 से 2011 तक जनसंख्या में 18.2 करोड़ लोग जुड़ गए हैं, जिनमें से 9.1 ये करोड़ है, 9.1 करोड़ ग्रामीण तथा 9.1 करोड़ शहरी या नगरीय जनसंख्या जुड़ गई जनसंख्या में। वृद्धि प्रतिशत की बात करें तो भारत की जनसंख्या में 17.7% की वृद्धि हुई है।
ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है 27.2%, मेघालय का सर्वाधिक है ये। और सर्वाधिक वृद्धि प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में दमन एवं दीव का है 218.8%। ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या घनत्व में भारत की जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़ा आपको याद रखना, 382। 2001 में यह था 325 प्रति वर्ग किलोमीटर। ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो ये 57 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है नई दिल्ली का। नई दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है 11,320। इसी प्रकार राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार का है 1106। अब देखिए, दिल्ली यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली का, राज्यों की बात करेंगे तो बिहार का नंबर आएगा, और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली का ही नंबर आएगा। ठीक है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। साक्षरता दर के मामले में भारत की साक्षरता दर है 73%। इसमें से केरल में सर्वाधिक साक्षरता 94% तथा न्यूनतम साक्षरता है बिहार में 61.8%। साक्षरता दर के आधार पर 5 सर्वाधिक साक्षर राज्य ये हैं: केरल 94%, लक्षद्वीप 91.8%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7% और त्रिपुरा 87.2%। इसका क्रमानुसार भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और लिंग अनुपात भारत का लिंगानुपात है 943। 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात था 933। इसमें वृद्धि हुई है 10 की। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात पाया जाता है। केरल का लिंगानुपात है 1084। ये केरल है, आप मैप पे देखते रहें। हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात 879। सबसे कम लिंगानुपात का प्रश्न आएगा तो लगाना है हरियाणा, ये 879। दमन एवं दीव में लिंगानुपात 618। अगर केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है दमन एवं दीव का 618। इसके अलावा शिशु लिंगानुपात में 0 से 6 वर्ष तक के लिए लिंगानुपात है 919। 2001 में शिशु लिंगानुपात था 927। ये कम हुआ है। ठीक है। जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या को शिशु जनसंख्या कहते हैं। भारत में 13.59% शिशु जनसंख्या है तथा इनकी संख्या है 16.45 करोड़, 16 करोड़ 45 लाख तथा 6 वर्ष से अधिक के लोग हैं 86.41%। महिला तथा पुरुष जनसंख्या, भारत की जनसंख्या है 12,569,573, 121 करोड़ 5,69,573, जिसमें से 51.47% पुरुष जनसंख्या है तथा 48.53% महिला जनसंख्या है। अगर जनसंख्या में देखें तो पुरुषों की संख्या है 62 करोड़ 31 लाख और महिलाओं की जनसंख्या है 58 करोड़ 74 लाख। नगरीय तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.8%। हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या पे प्रश्न आएगा तो लगाना है हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में है वो, जिसमें 90% जनसंख्या निवास करती है तथा सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है दिल्ली में 97.5%। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में है। देखिए, नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या यह है प्रतिशत के मामले में और ये है संख्या के मामले में। संख्या के मामले में है महाराष्ट्र में, अर्थात सर्वाधिक लोग जो नगरों में रहते हैं या शहरों में रहते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं और सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में दिल्ली में रहते हैं।
महाराष्ट्र में नगरों में रहते हैं 5,08,18,259 लोग। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में 15,53,17,278 और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है हिमाचल प्रदेश में। अनुसूचित जाति से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जनगणना 2011 के संदर्भ में। जनसंख्या प्रतिशत अनुसूचित जाति का है 16.6% भारत की कुल जनसंख्या में, तथा जनसंख्या है एससी की 20,13,00,000। सर्वाधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में एससी अनुसूचित जाति की, जिसमें 4,13,57,608 व्यक्ति, तथा मिजोरम में सबसे कम है 1,218 व्यक्ति। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पंजाब में है 31.9%। ये ध्यान रखना है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो पंजाब लगाना है और सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश लगाना है। सबसे कम में मिजोरम और सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत में भी मिजोरम ही है। हालांकि सर्वाधिक वाला पूछा जाता है अधिकतर ऐसे राज्य जहां पर अनुसूचित जाति नहीं है। ऐसे राज्य भी हैं जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये 4 राज्य हैं जिनमें अनुसूचित जाति नहीं है। अनुसूचित जनजाति एसटी से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े जनगणना 2011। जनसंख्या में प्रतिशत है 8.6%। जनसंख्या है एसटी की 10,42,00,000। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, जिसमें 1,53,16,784 व्यक्ति। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या दमन एवं दीव में 15,363। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत लक्षद्वीप में 94.8%। यहाँ पे भी वही बात है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो मध्य प्रदेश लगाना है और सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत पूछा जाए तो लक्षद्वीप लगाना है। सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत उत्तर प्रदेश में 0.6%। ये सबसे कम जनसंख्या प्रतिशत है, ये आपको लगाना है एसटी का। हालांकि जनसंख्या के मामले में बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं एसटी के, लेकिन प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश ही आएगा। ऐसे राज्य जहां पर अनुसूचित जनजाति नहीं है दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और पुडुचेरी, इनमें अनुसूचित जनजाति जनसंख्या नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और पालवार स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैव अ नाइस डे।